जिले का गौरव बनने का सपना लेकर बना सरकारी मेडिकल कॉलेज सिंगरौली आज खुद अव्यवस्था का शिकार है। करीब 248.27 करोड़ की लागत से 25 एकड़ में फैली इस भव्य इमारत का उद्घाटन अगस्त 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के हाथों हुआ था। उस वक्त मंच से इसे प्रदेश का आधुनिक मेडिकल हब बताया गया, लेकिन उद्घाटन के 3 महीने बाद भी यहाँ एक भी क्लास शुरू नहीं हो सकी। कॉलेज में 100 छात्रों ने सेकंड काउंसलिंग के जरिए एडमिशन लिया, पर हकीकत यह है कि उनके पास न क्लासरूम है, बैठने की जगह है, न कुर्सी टेबल, न लाइब्रेरी, न लैब उपकरण। छात्र ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स तो कर चुके हैं, लेकिन अब जब ऑफलाइन क्लास की बारी आई तो कॉलेज के कमरों में सन्नाटा पसरा है। छात्रों का कहना है कि हम डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहते थे, लेकिन लेक्चर हॉल तो बन गया, लेकिन लेक्चर हॉल में बैठने के लिए टेबल कुर्सी मेज नहीं है, क्लास नहीं लग रही, प्रैक्टिकल के उपकरण नहीं है। ऐसे में डॉक्टर कैसे बनेंगे? फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन लगाया गया, लेकिन अब क्लासरूम और लेक्चरर की जरूरत है, जो नदारत है। कई छात्रों ने बताया कि कॉलेज प्रशासन सिर्फ कागजों पर व्यवस्था दिखा रहा है, जबकि ग्राउंड पर ढांचा तैयार है मगर व्यवस्था गायब है। जब इस स्थिति पर सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा और विधायक रामनिवास शाह से सवाल पूछा गया तो दोनों ने दावा किया कि कॉलेज में सभी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखने टीम पहुंची तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकली। खाली कमरे, टेबल कुर्सी की दरकार, अधूरी लैब्स और मौन गलियारे, जो करोड़ों खर्च के बावजूद शिक्षा शुरू न होने की गवाही दे रहे हैं। सच तो यही है कि प्रशासन ने सिर्फ बिल्डिंग बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ ली, लेकिन शिक्षा की आत्मा यानी क्लासरूम और टीचर अब भी नदारत है। अब सवाल यह है कि जब मेडिकल कॉलेज ही तैयार नहीं तो इन छात्रों का भविष्य कौन संभालेगा? सरकार और जिला प्रशासन के लिए ये समय है कि वह जल्द से जल्द फर्नीचर, उपकरण और शिक्षक उपलब्ध कराए, ताकि ये बच्चे डॉक्टर बनने की अपनी यात्रा वास्तव में शुरू कर सके। क्योंकि फिलहाल तो मेडिकल कॉलेज का सपना कंक्रीट के खोल में कैद नजर आ रहा है। लेकिन मेडिकल कॉलेज में बैठने के लिए बच्चों को व्यवस्था नहीं है, कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं, तो उसको लेकर आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि बैठने की व्यवस्था नहीं है। कम से कम आपको मध्य प्रदेश सरकार हमारे स्वास्थ्य धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ। सिंगरौली जैसे जिले में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया तो सबसे कठिन काम है। और जब अभी एडमिशन हो रहा है, सभी व्यवस्थाएं हो, बच्चे आ गए हैं, क्लास नहीं लग पा, हमारा कहना है क्लास नहीं लग पा रही है बैठने की व्यवस्था न होने के कारण। तो क्या आप सरकार से बातचीत करेंगे या व्यवस्था करने की? सरकार को सब जानकारी है, सब तत्काल व्यवस्थाएं की जा रही है। क्लास भी लगे, फर्स्ट ईयर की क्लास तो ही प्रारंभ होना है। बैठने के लिए नहीं है ना उन लोगों, बैठने के लिए नहीं है, भवन है, सब सुविधाएं हैं, कोई भवन है, लेकिन सर टेबल कुर्सी नहीं है। अभी एक नहीं है, नहीं, मैं गया था। आपने फर्स्ट काउंसलिंग हुई है, फर्स्ट काउंसलिंग अभी और काउंसलिंग होनी है। हाँ, अभी तो लास्ट बैठने के लिए क्या फंड की दिक्कत आ रही है? कोई फंड की दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज जो सिंगरौली में बना है, आपको दिख रहा है, अगर उसके लिए फंड की दिक्कत नहीं थी तो आप कुर्सी टेबल के लिए फंड की नहीं है, मतलब बैठने के लिए नहीं है। ये आपका विचार हो सकता है, नहीं, रियल नहीं है, रियल नहीं। हमारा ये कहना है कि सरकार के पास पूरे फंड रियल में आप जाके फोटो लगाए। नहीं, मेरी बात समझिए। मैं ये मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप उसके लिए व्यवस्था करवाइए। सारी व्यवस्थाएं हैं, माननीय सांसद जी, मेरी सरकार और सप्लाई जिसको मिला है ना, सारी सामग्री, कुछ सामग्री जैसे जाएगा, कुछ सामग्रियाँ टेबल कुर्सी नहीं आएगी, लेकिन छात्र के अनुसार से आज भी उपलब्धता है। और शेष उपलब्धता के लिए जो सप्लायर है उसका ऑर्डर पर पहुंच जाएगा। थोड़ी चीजें प्रारंभ करने में आती हैं, जो आप हर व्यक्ति जानकार हैं, पत्रकार चौथा स्तंभ है, तीसरी आंख है, आपने बताया है, तो सांसद जी भी करेंगे, हम भी करेंगे। अभी पूरा एडमिशन भी नहीं हुआ है। वहाँ की सड़क दयनीय स्थिति में मेडिकल कॉलेज, माननीय एनएच की क्या स्थिति? सड़क के लिए बातचीत हो गई है, और आपको मालूम होगा प्रथम काउंसलिंग के दिन ही कलेक्टर साहब के साथ उन्होंने विजिट किया था। माननीय सांसद जी से चर्चा हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हम लोग को घोषित किया, जबलपुर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय माननीय जेपी नड्डा जी ने, उसके दूसरे दिन ही नगर निगम ने वहाँ पर फीलिंग किया। यह है कि वह अब जा करके इसमें आपको डीएमएफ में गया हुआ है, तो अभी सेंक्शन होगा, अभी नगर निगम भी उसका प्रपोजल तैयार करेगा। एनएच की क्या स्थिति? सड़क एनएच का टेंडर हो गया है, इसी नवंबर में टेंडर खुलेगा और एनएच का निर्माण शुरू होगा। ये एनएच की स्थिति।